हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। ITI पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है एम्स भोपाल की ओर से। यहाँ पे ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है परमानेंट बेसिस पे। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, फीस क्या लग रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। देन यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी सारा अपडेट मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। अब चलिए मैं फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है एम्स भोपाल की ओर से। डैट मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से। और यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है ये 25/10/2023 की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है और रेफरेंस नंबर ये है। तो यहाँ पे जो ये रिक्रूटमेंट है ये नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे आप सभी का जॉब रहने वाला है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मैं यहाँ पे ITI वालों के लिए बात करूँगा। तो ITI वालों के लिए मेनली रूप से यहाँ पे अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं ये टेक्नीशियन भर्ती के नाम से बोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट का नेम यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है। तो सामने में देखिएगा यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि देखिएगा जो ITI वालों के लिए मैं उसका बता देता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा, देन उसके बाद जो अदर डिटेल मैं वो दिखा दूंगा। तो वायरमैन में देखिएगा तो ये वायरमैन का पोस्ट है, ग्रुप C का पोस्ट है, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 20 पोस्ट है। उसी तरीके से प्लम्बर ट्रेड में देखिएगा तो इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, ग्रुप C का पोस्ट है। और प्लम्बर में देखिएगा तो आप सभी का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा 15 पोस्ट है प्लम्बर ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे ये भी पोस्ट है वो ITI वालों के लिए, ऑपरेटर ENM या लिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी है, ग्रुप C का पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट है। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, ग्रुप C का पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 पोस्ट है। मैकेनिक ACNR में देखिएगा तो यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी है, यहाँ पे भी 6 पोस्ट है और ये भी ग्रुप C का पोस्ट है, ग्रुप C का जॉब यहाँ पे है। उसके बाद देखिएगा तो मैकेनिक ENM में देखिएगा तो टोटल 4 पोस्ट है, लेवल 2 का सैलरी है, ये ग्रुप C का पोस्ट है। उसी तरीके से लाइनमैन इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो लाइनमैन इलेक्ट्रिकल में लेवल 2 का सैलरी मिलेगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 2 पोस्ट है। उसी तरीके से टेलर ग्रेड 3 है, यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी है, ये भी ITI वालों के लिए, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो टोटल 2 पोस्ट है। ये हो गया आप लोग का नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। अब मैं आप सभी को क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है इस वैकेंसी में। तो गाइस देखिए यहाँ से आप सभी का क्वालिफिकेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वायरमैन के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट हो गया वायरमैन। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, 10वीं पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और आप लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है। टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का भी सर्टिफिकेट चाहिए और ITI तो पास रहना ही रहना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो अगर इतना चीज़ है तो आप लोग वर्कमैन पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 30 साल रखा गया है और यहाँ पे एज भी आप लोग को छूट जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट को 3 सालों का छूट मिलेगा, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा गाइस। तो ये हो गया वायरमैन के लिए क्वालिफिकेशन। उसी तरीके से मैं प्लम्बर की बात करूँ तो प्लम्बर में देखिएगा तो ITI पास रहना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में और 5 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप लोग प्लम्बर में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी एज लिमिट 18 से 30 साल रखा गया है। ये हो गया आप लोग का प्लम्बर का डिटेल। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटर ENM या लिफ्ट ऑपरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वां पास रहना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट पास रहना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड में। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे ऑपरेटर ENM में या लिफ्ट ऑपरेटर में। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 30 साल रखा गया है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं C में लिखा गया है इलेक्ट्रिकल
सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आप लोग के साथ में रहना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए। किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे बोला गया है इरेक्शन या रनिंग में या मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ HT एंड LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग UG अंडरग्राउंड केबल सिस्टम। तो इस क्षेत्र में आप लोग का 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और साथ ही साथ आप लोग का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट वो रहना ही रहना है। तो है इतना क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 35 साल रखा गया है अपर एज लिमिट और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आप सभी को मिल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में। यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए RNAC ट्रेड में और साथ ही साथ आप लोग का 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस में RNAC का। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 40 साल रखा गया है मैकेनिक RNAC में। तो ये आप लोग का हो गया मैकेनिक RNAC का क्वालिफिकेशन का डिटेल। उसी तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे जो मैकेनिक ENM का पोस्ट है यहाँ पे 10वां पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड होता है उससे। और साथ ही साथ आप लोग का 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी वर्कशॉप में या कोई भी डिपार्टमेंट जो डीलिंग करता होगा ऑपरेशन या मेंटेनेंस और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्लांट्स का, तो उसका भी एक्सपीरियंस चलेगा। और इसमें जो एज की बात करूँ तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज रखा गया है गाइज। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन का डिटेल। उसके बाद जितने भी ज़्यादा डिटेल होता है मैं वो आप सभी को बता दूंगा। बाद बाकी कुछ और भी अदर पोस्ट है यहाँ पे मैं लाइनमैन का भी दिखा देता हूँ लाइनमैन का क्या मांगा गया है। तो देखिए लाइनमैन इलेक्ट्रिकल का बात करूँ तो यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए आप लोग का रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि रिलेटेड ट्रेड मतलब हो गया आप लोग का इलेक्ट्रीशियन में। और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है 2 साल का और लगेगा इस वाले लाइनमैन इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें अच्छा मौका है आप सभी के लिए। और एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 30 साल है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। टेलर ट्रेड में बात करूँ तो टेलर ट्रेड में आप लोग का ITA पास रहना चाहिए, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है टेलर ग्रेड में और 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। ये हो गया आप लोग का क्वालिफिकेशन का डिटेल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेशर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो एक मांगा गया सर्टिफिकेट वो है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे गाइस। सब पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मैं चलिए और भी डिटेल बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल हो गया, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिएगा एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी को यहाँ पे 1200 रुपया फीस पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ी और SC ST PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे 600 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। ये है आप सभी का एप्लीकेशन फ़ीस। और इस फॉर्म का जो डेट रखा गया है, ये डेट कब से फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो ये 27/10 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 20/11/2023 तक इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन भरा जा रहा है गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का CBT परीक्षा होगा, देन आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो का वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और CBT के बारे में इन्होंने बता रखा है कि टोटल 100 MCQ रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का 90 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 है गाइस, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया कि वो आप लोग को एडमिट कार्ड में जिक्र रहेगा उसका। बात बाकी यहाँ पे सबसे लास्ट में जो बताया गया पैटर्न के बारे में, लेकिन वो अभी इसमें डिटेल नहीं बताया गया, वो बोला है कि बाद में वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो रहेगा MCQ पार्ट A रहेगा और 75 जो क्वेश्चन रहेगा पार्ट B रहेगा और टोटल 100 आप लोग का हो गया MCQ। तो 25 कहाँ से पूछेगा और 75 कहाँ से पूछेगा वो आप लोग को इसके वेबसाइट पे एम्स के वेबसाइट पे कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, तो वो आप सभी चेकआउट करते रहिएगा। बाद बाकी आप सभी के लिए अच्छा मौका है, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप सभी जरूर अप्लाई कीजिएगा, अच्छा मौका है, सैलरी भी बेहतरीन है। तो बस एक यही छोटा सा अपडेट था। बाद बाकी iteducation.com पे विजिट कर लीजिए, वहाँ से नोटिफिकेशन और अप्लाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।